18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by State Bank of India. Co-presented by Mahindra Tractors. किसान दिवस सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं किसानों का एक महाकुंभ, जो एक बिजनेस चैनल होने के बावजूद खेती किसानी की हर समस्या की जड़ में जाने की कोशिश आज हमने अपने 6 घंटे के कार्यक्रम में की है। ये हमारा आखिरी हिस्सा है जिसमें हमारे पास कुछ और जाने माने मेहमान साथ में शामिल हो रहे हैं। जी संजय, और खास तौर से यहाँ पर मुद्दा जो छिड़ा है कि कैसे इस पूरी क्रांति को आगे बढ़ाया जाए। बात उभर कर आई है कि शायद ग्रीन रेवोल्यूशन का समय आ गया है, और हमारे साथ इसी मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद है जाने माने कृषि विशेषज्ञ और पहली हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। साथ ही हमारे साथ आज मौजूद हैं भारत सरकार के कृषि सचिव PK बसु, पूर्व कृषि राज्य मंत्री सोमपाल शास्त्री, और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं आयकर के डेप्यूटी DG स्वपन कुमार दत्ता। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर स्वामीनाथन, मैं सबसे पहले आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि दिन भर हमने सुना है कि कैसे अब मौका आ गया है किसानों को और कंट्रोल देने का ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, लेकिन उस कदम के लिए आपको क्या लग रहा है अब सदियों बाद समय आ गया है दूसरी हरित क्रांति को जन्म देने का? क्या ये सही मौका होगा? We are in urgent need of going to the next stage in our agricultural evolution. The next stage in our agricultural evolution will be based upon ecologically sound farming practices, environmentally sound farming practices like land, water, biodiversity, and even climate risk management. And also we require much more facilities in the area of post-harvest management of agricultural commodities. There is a strong mismatch between production technology and post-harvest technology. This is very acute in the case of potatoes, onions, in the whole area of horticulture. That is why in 1982, when I chaired a committee on how to have stable prices for onions, potatoes, I recommended setting up a national horticulture board on the lines of the National Dairy Development Board, mainly to create post-harvest infrastructure like cold chain, storages, cold storages, and so on. Apart from that rural go-down scheme, our whole infrastructure for storage, processing, marketing, value addition is very poor. I mentioned earlier in the National Commission on Agriculture, we recommended that hereafter farming progress in farming should be measured by the growth rate and the real income of the farmer. But how do you have a more income unless we can also use after harvest the produce in a safe way, prevent spoilage, look after food safety aspects, Codex Alimentarius standards and so on. Food safety have become important. So there's a whole area of post-harvest management which is crying for attention, both attention and investment. That is poor. Even now, I think the government has over 30 million tons of wheat and rice with inadequately stored. जी बिल्कुल, आइए हम इस बात को इसी पर आगे बढ़ाते हैं। दूसरी हरित क्रांति के पहले बसु साहब, आज जब हमने दिन भर चर्चा की है यहाँ, एक बात सामने आई है कि दूसरी हरित क्रांति से ज्यादा जरूरत है मार्केटिंग क्रांति की, क्योंकि पूरे दोनों एंड के बीच में ये बड़ा कंपोनेंट मिसिंग है, जिसमें FDI रिटेल आ जाता तो कुछ हो जाता, मार्केटिंग के लिए हम दरवाजे खोल देते, राज्यों के सीमाओं को एक यूनिफाइड मार्केट बना देते तो कुछ हो जाता। आप क्या समझते हैं कि ये सरकार का अब सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए? अगर इजाज़त हो तो पहले मैं CNBC आवाज़ और आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया कि देश के किसानों को एक दिन भर का समय दिया। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और सभी किसानों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया सर। जो हरित क्रांति की आपने आज चर्चा का विषय रखा है, मैं काफ़ी देर से चर्चा सुन रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छी चर्चा चल रही है। आप मेरे से जो विशिष्ट प्रश्न पूछे हैं
वो जो मार्केटिंग के संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपने सही कहा, हमारे किसान, जो मेरा अनुभव रहा है पिछले 4-5 साल का, हमारे किसान बहुत ही जानकार एवं बहुत ही तेज, बुद्धिमान एवं एंटरप्रेन्योरशिप वाले हैं। इसलिए अगर हम उनको सुविधा उपलब्ध करा दें, जैसे जो इनपुट्स हैं, खाद है, बीज है, पानी है, बिजली है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है डीजल है, और सबसे ज़रूरत कि उनको अपना उपज बेचने के लिए एक सहूलियतपूर्ण वातावरण, मार्केट क्रिएट कर दें, तो उससे बड़ा सेवा और कुछ नहीं हो सकता। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर, वो ये कि इन चीजों की डिलीवरी के लिए अभी एक चर्चा का विषय था, फोकस था कि आधार जैसी चीज आ जाए तो सब्सिडी का लीकेज नहीं होगा, चीजें दे पाएंगे, बैंक ट्रांसफर आसानी से हो पाएगा, ट्रांजैक्शन आसान बन जाएगा। आपको लगता है कि इन तमाम चीजों को अमल में लाने के लिए आधार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? जी, डायरेक्ट अगर, क्योंकि आप जानते हैं कि करीब 85% किसान जो हमारे हैं वो स्मॉल और मार्जिनल किसान हैं, तो उनको अधिकांश समय में जो सुविधाएं सरकार देती है, जैसे सब्सिडी है फर्टिलाइज़र पे, बीज पे, ये मिल नहीं पाता है क्योंकि वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। और अगर कोई डायरेक्ट सिस्टम हो जाता जिससे उनको डायरेक्ट ये सब्सिडी मिल जाता तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन हम लोग मार्केट पे चर्चा कर रहे थे। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार का और राज्य सरकारों का अब पूरा फोकस जी इस पर है कि किस तरह से मार्केट को सुधारा जाए। सोमपाल जी, और अभी मैंने चर्चा मैं यहाँ पर सोमपाल जी को शरीक करना चाहूंगी। सोमपाल जी, आपको क्या लगता है मार्केटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पर एक क्रांति लाने के लिए अब सरकार को कौन से और कितने कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि वहीं पर हमेशा से बैकलॉग रहा है? मैं देखिए 2 बात में उत्तर देना चाहूँगा। पहले आपने मार्केटिंग पूछ लिया, परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हरित क्रांति का सवाल है, हरित क्रांति केवल सीमित रही है सिंचित क्षेत्रों तक, और 5वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर और अब 12वीं के 35-40 साल के बीच में सिंचाई की व्यवस्था केवल 40% कृषि को उपलब्ध रही है, और वहाँ भी हरित क्रांति के ऊपर मिट्टी की उर्वरकता और विषैले तत्वों के समावेश के कारण सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो अगर दूसरी हरित क्रांति लानी है तो इस 60% जो बिना सिंचाई की खेती है उसको पानी को उपलब्ध कराना, उसके लिए सार्वजनिक निवेश, और जो पहले वाला हरित क्रांति का क्षेत्र है उसमें जैविक खेती जिसमें रसायनों का कम से कम उपयोग हो, तब एक दूसरी हरित क्रांति आएगी। जहां तक मार्केटिंग का सवाल है, मैं मिस्टर बसु से सहमत नहीं हूं कि सरकारों का इसके ऊपर फोकस है। सरकार चाहे तो मार्केटिंग व्यवस्था को 1 महीने के अंदर दुरुस्त किया जा सकता है। इतनी रिपोर्ट कृषि मंत्रालय के पास पड़ी है जिनकी सिफारिशों के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा है। पिछले 25-30 सालों से ये बात कही जा रही है। न तो आवाजाही खुली है, न भंडारण की सुविधा है, न किसानों को अपना सामान रख के उस पर उधार लेने की सुविधा है जी। उसको बैंकेबल और एक्सचेंज, उसको जो है ट्रेडेबल रिसीट बनाने की बात कई बार कही जा चुकी है। और जो एपीएमसी एक्ट है, अब वो एक दूसरे प्रकार का एकाधिकारी व्यवस्था हो गई, उसको सुधार दिया जाए तो फिर हमें बाहरी निवेश की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। तो यानी कि मौजूदा चीजें हैं, एपीएमसी एक्ट हो या फिर दूसरी जो चीजें अमल में हैं, उनमें सुधार की जरूरत है। क्योंकि आपने सिंचाई की बात की, मिस्टर दत्ता, मैं आपकी समझ जाना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा है एक इलाका गुजरात का ही ले, जहां पर नेचुरल वाटर की कमी है, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी हमने देखी है पिछले 10 सालों में। क्या वही बाकी के भारत में लागू नहीं हो सकती, जैसे 60% ऑफ इंडिया की बात सोमपाल जी कह रहे थे? आपने सही बोला। गुजरात का मॉडल एक तो महत्वपूर्ण है। अभी गुजरात में जो पानी का कम है, गुजरात का पानी का जो चैनल उन्होंने बनाया और इरिगेशन सिस्टम जैसे ड्रिप इरिगेशन और सारे चैनल उन्होंने बनाया, ये स्टेट गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्टेड इट। तो ये प्रोग्राम एक अच्छा मॉडल हो सकता है और सारा कंट्री के लिए ये मॉडल ट्रांसलेट भी हो सकता है।
चले, तो ये मॉडल आगे ट्रांसलेट हो सकता है, उसके लिए सरकार यहाँ पर किस तरह के कदम उठाएगी, कितना और निवेश की जरूरत है इस क्रांति को और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। State Bank of India,